हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हो? आई होप बिल्कुल ठीक होगी। तो आज था 12 फरवरी और अभी सुबह का 11 बज रहा था। हम लोग जा रहे थे रामराज मंदिर। तो रास्ते में हम लोगों को एक 4 व्हीलर दिखा। जो 4 व्हीलर ना पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज था। देख करके लग रहा था यार इसमें जो इंसान बैठा होगा वो कैसा होगा। इतना ज़्यादा मतलब चोट आया था इसमें, पता नहीं कैसे कौन से हिसाब से इसे चोट लगा था। मतलब आगे से चलते हुए मारा गया था या कहीं खड़ा था। फिर हम लोग आगे जा कर के जब देखे तो हम लोगों को पता चला कि आगे से बिल्कुल ठीक था, पीछे से हो सकता है खड़े में किसी ने ठोक दिया हो और वो लोग ऐसे ही लेकर के जा रहे थे। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था देख करके, तो मैंने शूट करके इसमें डाला। और अभी हम लोग जा रहे थे रामराज मंदिर। बहुत टाइम से मैं बोल रही थी क्योंकि वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, 4 फरवरी से ही चल रहा था, बट इनके पास टाइम नहीं मिल रहा था जाने का। मतलब इनका क्या हो जाता है कि सामने ही जाना नहीं चाहते, मतलब टाइम नहीं निकालते हैं। ऐसे दूर होता है ना तो थोड़ा टाइम भी निकाल लेते हैं। सामने से मैं थक गई थी बोल बोल कर कि चलिए एक दिन पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जो हमारा रामराज चिटाही है वहाँ 9 साल हो गया था कंप्लीट, जब चिटाही धाम वहाँ पे स्थापना दिवस था। इस टाइम स्थापना हुआ था। मैं इनका तारीफ़ कर रही थी यहाँ पे कि आज आप बहुत अच्छे लगते हैं, न्यू शर्ट पहनते जो उनके ऊपर बहुत शूट कर रहा था। यहाँ मैं दुर्गा से पूछ रही थी कि पापा अच्छे लग रहे हैं ना, तो वो भी बोल रही थी कि हाँ पापा अच्छे लग रहे हैं। तो पापा तो पूरा खुश हो गए कि अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम लोग का प्लानिंग था जल्दी निकलने का, बट हम लोगों का लेट हो ही जाता है क्योंकि क्या हो जाता है, झाड़ू है, पोछा है, कपड़ा है, बहुत सारा काम हो जाता है। और प्लस में घर में आप कहीं जाते हो ना पूजा करने के लिए, तो घर इस तरह छोड़ करके नहीं जाया जाता है। तो हमारे घर पे ही मंदिर है, मंदिर में भी पूजा करना हुआ। फिर मैं ऊपर में भी जहाँ मैं नवरात्रा करती हूँ वहाँ भी पूजा करना हो जाता है। तो बहुत सारा काम हो जाता है जिसके वजह से थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी, रामराज मंदिर पहुँचने वाली थी, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। आज लास्ट डे था। लास्ट डे तो मैं बोली कि कम से कम लास्ट डे ही चलते थे। उन्होंने लास्ट डे के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया और हम लोग यहाँ आ गए थे। एटलीस्ट सोच रहे थे कि थोड़ा परिक्रमा वगैरह दे दें, प्रसाद चढ़ा ले, तो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि हाँ लगेगा कि हाँ हम लोगों ने भी पूजा कर लिया। तो यहाँ पे तो ट्रैफिक देख करके दिमाग ख़राब हो गया यार, इतना दूर पहले ही रुकना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ देख करके लगाना था कि कहाँ हम लोग पार्किंग लगा सकते हैं। मतलब अंदर तक जाने दिया जा रहा था, नहीं दिया था, थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। आगे देख करके तो लग नहीं रहा था कंडीशन के आगे 4 व्हीलर जाने दिया जाएगा, क्योंकि 2 व्हीलर को भी वापस भेजा जा रहा था। तो बस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि कहाँ पार्किंग लगाया जाए, तो बस यहीं पे रुकना है, क्योंकि आगे देख रहे थे हम लोग कि आगे जाने दिया ही नहीं जाता। बस पार्किंग लगा के अब हम लोगों को पैदल ही निकलना था। जो बागमारा के विधायक हैं, जो रामराज चिटाही धाम को जानते हैं, उनको पता होगा कि यहाँ जो हमारे ढुल्लू महतो सर जी हैं उन्होंने बनवाया था यहाँ पे रामराज मंदिर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत यहाँ का मान्यता है। तो हम लोगों को बस यही करना था कि यहाँ पूजा कर लेना था, क्योंकि आज लास्ट डे था तो सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे और हम लोगों ने भी कर लिया था। अब बहुत ज़्यादा थक गई थी उस टाइम से, तो कुछ नहीं ले पाई। तो इस तरह का डेकोरेशन मैं चाह रही थी कि सारा दिखाऊँ। यहाँ पे जितना भी माता हैं उनका प्रतिमा बना हुआ था, तो मैं थोड़ा सा वो ले पाई। और मैं सोची थी कि सारा डेकोरेशन वगैरह दिखा पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गई थी, धूप भी बहुत ही ज़्यादा था। और यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि ज़्यादा भीड़ है ना, तो फिर परेशानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ था। फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने वहाँ से पूजा करके फटाफट निकली। महाप्रसाद भी नहीं खा पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट माँ के पास आ गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ कि थकावट हो गया था, प्लस में मेरा तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं था, जिसकी वजह से व्लॉग भी अभी नहीं आ पा रहा है। मैं ना ये जो शूट है ना, ये 12 का शूट था जो मैं आज डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब जो तबीयत है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, बोल भी नहीं पा रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आई तो मेरा ना बहुत ज़्यादा सर में दर्द दे रहा था, तो मैं माँ को बोली कि मुझे तेल लगा दीजिए सर में, क्योंकि मैं जब यहाँ आती हूँ ना तो ऐसा दर्द देता है ना, तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट माँ से ना मसाज करवा पाऊँगी, तो अच्छा लगेगा, चंपी करवा लूँगी। तो यहाँ मैंने माँ को बोला कि थोड़ा सा माँ लगा दीजिए, यहाँ पे तेल लगा दीजिए, तो माँ ने तेल लगा दिया। हालांकि जो माँ लोग यूज़ करती हैं यहाँ पे तेल, मैं वो नहीं लगाती हूँ, तो बट फिर भी मैं सोची नहीं, बस किसी तरह लगा लेना चाहिए। और ये जो लगा रही थी वो ठंडा तेल था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था लगाने के बाद, और इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना। और तबीयत तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा इतना ज़्यादा गंदा हो गया। फिर से मैं जब माँ के यहाँ थी तो पूरा चेहरा वगैरह सही रहता है, फिर जाती हूँ ससुराल ऐसा हो जाता, लगता है मैं वहाँ खाना ही नहीं खाती, बट ऐसा नहीं है, खाना खाती हूँ। बस हो जाता है ना कि ससुराल में एक हो जाता है कि मैं मैके में सबसे छोटी हूँ, तो यहाँ इस तरह का कोई जिम्मेवारी वगैरह कुछ होता नहीं है, बस मस्त से खाती हूँ रहती हूँ। और यहाँ आने के बाद थोड़ा सा जिम्मेवारी बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे प्लांट लेकर के आई थी, इतनी तबीयत ख़राब में भी मैं लेकर के आई थी, और मैं प्लांट में लाई थी। यहाँ मैंने सीड्स लाया है, जो लाल साग है, क्या बोलते हैं उसको, लाल साग, हरा साग है ना, इसका गिंधारी, जिसको गिंधारी कहा जाता है, वो मैंने लाल और हरा लिया है। मुझे लाल साग बहुत पसंद है,
तो यहाँ पे मैं सोची कि चलो घर पे ही लगाया जाए, क्योंकि घर पे क्या होता है ना एकदम मतलब नेचुरल तरीके से लगाया जाता। और यहाँ पे मैंने ये जो फ्लावर्स है वो सब मैंने लिया था, सोची थी लगाऊंगी। या मैंने हरा मिर्च लिया जो तीखा मतलब अच्छा लगता है दिखने में, कि हाँ थोड़ा सा घर में भी यूज हो जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ ना कि फ्लावर्स के जगह भी अब मैं थोड़े खाने वाले आइटम भी लगाया करूँगी, फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह भी लगाया करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया मैं लेकर के आई, क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, तो वैसा तो मन नहीं था, फिर भी मैं लेकर के आ गई। और यहाँ मैंने टमाटर का पौधा लाया, बट ये ना एकदम सूखा जा रहा था। अब सोच रही थी कि घर जा कर के फटाक से लगाना होगा, तो उसके बाद फिर मैं बस उतना ही करके फिर निकल गई थी। और ये हमारा दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है, आप लोग देख सकते हो। मैंने कल ही माँ मुझे लगा दी थी तेल, अभी तक मैं लगा करके सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, और खांसी भी बहुत ही ज़्यादा है, सर्दी वैसे ही हो गया है। मतलब वहाँ पे नहाई ना, उसका ये साइड इफ़ेक्ट है। और थोड़ा सा मतलब होता है ना कि एक मतलब तबीयत ख़राब होता है तो हर तरीके से मतलब पूरे बॉडी में भी पेन हो रहा है, सर में भी दर्द है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ अभी फ़िलहाल अपनी तबीयत से। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गया है सुबह तो मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा था, अभी तो मैं फिर भी लगातार कुछ बोलती हूँ ना तो बैठ जाता है। तो अभी छोड़िए, चलिए सब बातें को छोड़िए, वो तो होता ही है, हमेशा एक जैसा हेल्थ नहीं रहता। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ, जितने सारे पौधे लाई थी रात में अब उसे मैं लगाऊंगी। तो चलिए जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक, इसमें लगाऊंगी। मैंने पोट भी लाया है, आई मीन गमला लाया है, तो आप लोग को दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था पौधा लगाने का प्रोसेस। जो हमारे पास मिट्टी था मैंने इसमें एक पॉट में डाल करके रखी हुई हूँ यहाँ। और मैंने अपनी फूआ सास और अपनी सास को मैंने भेजा था कि नीचे से थोड़ा सा हेल्प करा दीजिए, नीचे से मिट्टी ला दीजिए। क्योंकि थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि अभी मतलब 1 साल 1.5 साल ही हो रहा है सीजर का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नीचे से ऊपर लाने में। मिट्टी तो स्पेशली बहुत हैवी रहता है। तो वो लोग दोनों ला रहे थे और उन्होंने बोला कि तुम लगाओ, हम लोगों को जितना होता है, जितना ज़रूरत है उतना मिट्टी नीचे से ले आएंगे। और ये लोग दोनों का यहाँ पे बदमाशी चल रहा था, दोनों खेल रहे थे। तो ये लोग दोनों को बहुत ही ज़्यादा आज हवा चल रहा था, तो दोनों को सोच रही थी कि अभी तो रखना है यहीं पे, उसके बाद जब इसकी दादी आ जाएगी तो ये लोग दोनों को यहाँ से भेज दूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा चल रहा था, जिसकी वजह से तबीयत भी ख़राब होगा। और प्लस में क्या होगा, यहाँ सारा मिट्टी का काम होगा, तो ये लोग को पूरा मिट्टी भी पड़ेगा, जिसकी वजह से कपड़ा वपड़ा सारा बर्बाद कर लेगी। तो ये लोग दोनों भी ला रहे थे, लाने के बाद इसको पकड़ा दूँगी, उसके बाद मैं काम में लग जाऊँगी। उसके बाद सारा मैंने लगा लिया। लगाने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि जो उनकी दादी थी कोई था नहीं शूट करने वाला, तो मुझे फटाफट लगाना था, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था। और टमाटर वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मैंने टमाटर लगाया है गमले में जो बिल्कुल सूख गया। और इसमें मैंने लगाया हरा और लाल साग, नहीं सॉरी, इसमें सिर्फ मैंने लाल साग लगाया है। और यहाँ पे मैंने टमाटर सारे में एक 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 करके दे दिया। आप देखती हूँ कि हाँ अच्छे से बस हो जाए। और मेरे पास इतना कोई बड़ा खुला सा था नहीं, तो मैंने यहाँ जो गमला था वो मेरी फुआ सास ला कर दी थी, उसमें मैंने लगा दिया। और ये इससे पहले जो मैंने दिखाया वो मैंने पालक साग लगाया था। और ये जो था ये है शिमला मिर्च, और ये है हमारा ब्लैक मिर्च जो तीखे हैं, बहुत ज़्यादा तीखा है, उन्होंने ऐसा बताया है। अब यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ये पहले बहुत पहले ही मैंने डाल लगाया था, अभी कोई रिस्पॉन्स इसने दिया नहीं है। अब तो ये जो भी है मैं आप लोग को शो कर रही हूँ पहले का है। और ये मैंने जो रात में लाया था वो मैंने लगा दिया, और ये सारे न्यू पॉट में लगा दी और एक पुराने वाले में इसमें लगा दी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है फ्लावर्स बताना, इसके कलर कैसे लग रहे हैं। और ये सारे जो पुराने मैंने इसमें दिखाया भी था पिछले ब्लॉग में। और ये जो अड़हुल है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर खिला है। और यहाँ पे आप मनी प्लांट देख सकते हो। मनी प्लांट मैंने इस बार दूसरे साइड पे लगाया है, क्योंकि उससे पहले जो मैंने मनी प्लांट लगाया था ना उसका मैंने ना क्या हो गया था, साइड चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया ना कि अब वो लत देना ही बंद कर दिया, एकदम छोटा सा होकर के रह गया है। जो आप लोग देख सकते हो यहाँ, ये आगे इससे बढ़ता ही नहीं है, ये इस पर ही सड़ जाता है। तो आप सोचिए कि क्यों ना दूसरा ला करके लगाया जाए, क्योंकि क्या हो जाता है ना कि मनी प्लांट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चोरी करके लगाना चाहिए, लेकिन चोरी करना भी तो गलत बात है, इसलिए मैं खरीद करके ही लगाती हूँ। मेरे बहुत टाइम ऐसा रहता है, मैं मतलब ज़्यादातर अपने मनपसंद से ही लेकर के आती हूँ, जो सो नहीं लगाती, जो पसंद है वही लेकर के आती हूँ। तो आज का व्लॉग यही तक था, और जितना हो पाया मैं दिखाई। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, बाय बाय।